कर लो आंवला की पूजा। एक रही राजा एक रही रानी। तो आंवला की पूजा करते थे अक्षय नवमी के दिन। आंवला दान करते थे, सोने का आंवला दान करते थे। तो उसके जो बहू थी तो उसको लगे कि मेरा सब धन दान कर डालेगी। तो इच्छा नवमी आने के पहले उसको सास ससुर को निकाल दिए। जब वो चले गए जंगल में, अब दोनों जन राजा और रानी वहाँ आँखी मूंद के पड़ गए जंगल में। कहते हैं कि जब तक आंवला दान नहीं करेंगे तब तक हम दोनों आँखें नहीं खोलेंगे, न पानी पिएंगे न खाएंगे। तो जब दिन ढलने लगा, अब भगवान सोचे कि ये तो भूखे मर जाएंगे। तो कहते हैं कि आंवला का पेड़ जंगल में उगाया। तो कहते हे राजा रानी उठो, आंवला सोने का आंवला फला हुआ है, उठो दान करो। तो दान किए, राजा रानी दान किए। अरे ये किसका हाथ दिया। तो उठते हैं तो आंवला दान करते हैं। हाँ हाँ। और यहाँ जब इच्छा नवमी आती है तो वहाँ गरीबी आ जाती उनके बच्चों के यहाँ। कहानी सुनाते ठीक सुनाई जाओ। हाँ, तो क्या कहते हैं कि जब गरीब हो जाते हैं तो उनके भोजन के लिए खाने के लिए भी नहीं रह जाता, भूखे मरते हैं लड़का बहू। तो कहते हैं कि क्या करें, अब कहाँ जाएं, क्या खाएं। अब महतारी बाप तो निकाल दिए, इसी श्राप के कारण हम लोगों को गरीबी आ गई। तो जाते हैं कहीं मजदूरी करने, कहते हैं चलो कहीं मजदूरी करें। तो जाते हैं, तो वही जंगल में जाते हैं जहाँ वो उनके महतारी बाप रहते थे। तो वहाँ जब रहते हैं तो उनके मकान में काम लगा था, वो महल बनवाने लगे। उनके तो सोने की आंवला फर आया था उनके माता पिता के यहाँ। तो सोने का आंवला उनके हो गया था। कितना सोना महंगा पहले भी रहा होगा, अब तो है ये है। तो जाते हैं तो महल में उनके काम लगा रहा राजा के। तो उनके बच्चे और बहू वहीं पर काम करते हैं। तो बहू को सास चिन्ह गई, वो पहचान गई कि लगता है मेरी बहू है। ये क्यों आई, इतना धन रहा हमारे पास तो क्यों आई होगी, ये का गरीब हो गई। तो कहती है कि तू मेरे घर का अंदर का काम कर। तो करने लगती है। फिर एक दिन कहती मेरा पिठाएँ धो दे। तो धोने लगी पिठाएँ अपनी सास की। तो उसके पिठाएँ मसा था उसके सास के। जब मसा देखती है तो रोने लगी कि मेरे सास के पीठ में मसा था, हम लोग गलत किए हैं। तो आंसू गिरा उनके पिठाएँ में जब बहू का। तो कहती है कि कैसे पानी मेरे ऊपर गिर रहा है। तो देखती तो बहू रो रही है। तो कहती है कि माँ जी इसलिए मेरे आंसू गिर गया, मेरे सास थी तो उनके भी पीठ में मसा रहा है। तो अपनी पूरी कहानी बताती है कि हम लोग सोचते थे कि पूरा धन दान कर डालेंगे, तो हम लोग निकाल दिए। उनके जाने के बाद हम लोग की गरीबी आ गई, तब यहाँ हम मजदूरी करने निकले। तो आपका मासा देख के मेरे को बहुत दुख हुआ, मैं रोने लगी। आपका चेहरा भी मिलता है मेरे मम्मी से। तो कहती है सास की तू ही मेरी बहू है, मैं ही तेरी सास हूँ। हो गया, अब तुम मेरे पास रहो और काम ना करो, अब मेरे अंदर का काम करो। यहाँ रही। भगवान जैसे उनकी मनोकामना पूरी किया, लड़के बहू मिला दिया, और वैसे सबका हो सुधर गई बहू। जब गरीबी आई, बोलिए आंवला देवता की जय।